तंत्र दीक्षा की जो पात्रता उनमें विकसित हुई है वो उनके भाव के कारण विकसित हुई है, जो अच्छा भाव है। योग्यता का सबसे बड़ा मापदंड वो आपकी नीयत ही है, और नीयत भी है। नीयत वो है जो कराना चाहता है ईश्वर हमसे, और हम करने के लिए बाध्य हैं, उससे बच नहीं सकते, बचने का उपाय नहीं। नीयत वो है जो हमारी नाव है, नाव की पतवार हमारे पास, पतवार सहित नाव। नीयत का मतलब जहां उसको हम चला के ले जाना चाहें वहां चली जाए। ऐसी नाव नहीं कि बैठ गए और पता नहीं कहाँ जाएगी, किस किनारे लगेगी, वो नाव नहीं। तो वो नीयत हमारी जो है वो हमें आगे बढ़ाती है। दरबार की दीक्षा, तंत्र की दीक्षा इस मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप जो भी करेंगे सिर्फ अच्छा ही करेंगे, और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आप बुरा कर नहीं पाएंगे, सिर्फ अच्छा ही कर पाएंगे। इससे जो भी शक्तियां हैं आपके साथ विकसित होंगी आपके साधना से, वो शक्तियां आपके साथ तभी तक विद्यमान रहेंगी जब तक आप अच्छा अच्छा करने की सोचेंगे। इसमें बुरा करने का सोचना आपके लिए व्यर्थ कार्य है, व्यर्थ है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बुरा किसी का आप कर नहीं सकेंगे इस साधना से। हमने आपको पहले ही बताया है कि 21 इसके स्तर हैं जो दरबार ने साधना के बनाए हैं। उनमें से जो 15 स्तर हैं उनमें यही है कि आप जो कुछ भी करते जाएंगे सिर्फ भलाई 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 यही करते जाएंगे, यही हो पाएगा। आखिरी के जो 6 स्तर हैं एकदम सही, तो ऐसे एक कट जाएगा है? एक में ऐसे है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ठीक बेटा। ऐसे 2 भी आ जाएंगे तो भी ठीक। हाँ ठीक है ना, करा दीजिए। हाँ ट्रांसलेट करते हैं। तो आप सिर्फ अच्छा ही कर पाएंगे। जो 21 लेवल हैं, एक एक लेवल आपको पार करना है, और धीरे धीरे अपनी साधना से आप अपने तेज से एक एक लेवल आप पार करते जाएंगे। दरबार आपको हर बार आगे बढ़ाएगा। शुरुआत थोड़ा कठिन है, आपको लग सकती है, लेकिन आप में से भी कुछ लोग भविष्य हो सकता है छटें, कुछ लोग ऐसा होंगे जो बहुत तेज चलेंगे। विद्यार्थी हर तरह के होते हैं क्लास में, कोई बहुत तेज चलता है, कोई सबसे पीछे रहता है, कोई पीछे छूट जाता है, कोई सबसे आगे चला जाता है। तो अपने पे ध्यान देना है, दूसरे पे ध्यान नहीं देना है कि वो आगे जा रहा है कि हम पीछे हैं, कि हम आगे कि वो पीछे। तो जो 6 लेवल हैं, 15 लेवल जब आप क्रॉस कर लेंगे तो वो जो 6 लेवल हैं वो इस तरह के हैं आखिरी के 15 के बाद कि आपके द्वारा बोला गया एक शब्द किसी के प्राण भी ले सकता है, और इसका भोग कितना बड़ा तय होगा ये भी आप जानते हो। वो शायद सीधे सीधे हत्या है, लेकिन तब तक आपके अंदर इतनी निपुणता आ जाएगी कि आपके पास एटम बम तो होगा, लेकिन सामने कट्टा वाला आदमी आपको धमका रहा होगा, मार देंगे जान से। आपके पास 4-6 AK-47 भी होंगी मंत्र की,
आप जब चाहो तो तड़ 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 मार के 100-200 मार दो, लेकिन एक कट्टा लिए, छुरी लिए आदमी धमका रहा होगा आपको, जैसे यहाँ आते हैं वो खा जाएंगे, मार डालेंगे, ढेर हो जाते हैं, तो ऐसे धमका रहा होगा आपको, आपको हंसी आएगी उसके ऊपर, आपको लगे अरे जा भाई अपना काम करो जाके यार, चलो बढ़ो आगे, है ना। जैसे एक सिपाही देश का, उसके पास AK-47 होती है, लोग धरना प्रदर्शन में गालियां बकते रहते हैं उनको, फिर भी वो गोली नहीं चलाते, हाथ जोड़ते रहते हैं, पीछे हट जाते हैं, ईंटा गुम्मा पत्थर खा लेते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, गोली नहीं चलाते। यही आतंकवादी के पास गन होती है, कोई अबे करे तो सीधे मुंह में गोली ठोक देते हैं 15 पट से, तो उनको पता नहीं है क्या करना है। लेकिन एक जो अनुशासित सिपाही, जैसे कि आप, धीरे 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 निपुण और पारंगत हो जाएंगे आप विद्या में, आपको दिख जाएगा कि हमें कहाँ किसका प्रयोग करना है। तो जो 6 लेवल आखिरी के हैं वो तभी आप छू पाएंगे 16वां लेवल, जब 15 में आपकी निपुणता हो जाएगी और आप में धैर्य, आप में संयम और आप में जो कहा जाए सेवा की जो भावना है ना, दूसरों के प्रति आपके अंदर करुणा है, जब वो एक विशाल रूप में प्रकट हो जाएगी, उसके बाद आपका 16वां दरवाजा खुलेगा, जब 15 में आपकी पूरी निपुणता हो जाएगी कि एक आदमी आपको गाली बक रहा है, तलवार आपके हाथ में है, फिर भी आप हंस रहे हैं कि जा भैया तू जाओ, गाली बक के बड़ा हो गया, अब चले जाओ, जाओ जिधर जाना जाओ, तुमको पीटने वाला दूसरा बैठा है, वहाँ बको गाली, पीटे जाओगे भी तो ठीक हो जाओगे, तो हम तलवार अपनी क्यों खर्चा करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा धैर्य और ऐसा संयम जब आ जाएगा तो फिर हो सकता है। जो दरबार प्राण दान देने का अधिकारी होता है वही प्राण लेने का अधिकारी है, इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं। जो जान दे सकता है सिर्फ वही जान ले सकता है, बाकी ये अधिकार किसी को नहीं कि कोई किसी की जान ले ले। इसीलिए शिव सबको जीवन देते हैं तो छीन भी लेते हैं, ये अधिकार उनके पास है, यही व्यवस्था है। तो आप तमाम देखते होंगे कि तमाम भूत प्रेत पितृ आसुरी शक्तियाँ, तमाम तंत्र से लेकर के एक से एक गदाधारी आते हैं, संहार इसीलिए होते हैं उनकी, इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि जीवन देने और लेने दोनों की व्यवस्था, जन्म मरण का कार्य शिव के पास है, इसीलिए ऐसा हो पाता है। तो आप शिव के भक्त हैं, माँ की करुणा आपके साथ है, उनकी आशीर्वाद उनके साथ आपके साथ है शक्ति के रूप में, तो कोई आपको छू नहीं सकता। और आज से अभी आपको एक विशेष सुरक्षा भी मिलेगी, जो आपके साधना में कोई बाधा जिससे नहीं आएगी। तो सभी लोग जो साधक हैं आंखें बंद करें, जो दीक्षा ले रहे हैं अंदर बैठे आंखें बंद करें। तंत्र की दीक्षा के जो साधक हैं आंखें बंद। ओम। इन सभी लोगों के भूतकाल का द्वार बंद कर दिया जाए, आंखें बंद। हाँ करो ना, खोल दीजिए, अनुभूति करने की शक्ति सबके ऊपर खोल दीजिए, सब लोग देख सके। ओम। सर्वप्रथम जितने भी तंत्र के साधक हैं इन सबके भूतकाल में पीछे देखने का द्वार बंद कर दिया जाए, और अब आपके जो तंत्र के साधक हैं इनके भूतकाल के दरवाजे की जो सुरक्षा है स्वयं मां महाकाली करेंगी, ताकि आप उधर प्रवेश ना कर सके। भूत नहीं, भविष्य भी नहीं, सिर्फ वर्तमान, नित्य वर्तमान। ओम। भूतकाल का द्वार पूरी तरह बंद किया जाए।
बैलेंस। और जब भी ये साधना करेंगे, दरबार ध्यान से सुने, जब भी ये साधक साधना के समय या मंत्र जाप के समय बैठेंगे, उस समय से लेके और साधना करके उठने तक के लिए इनके भविष्य का द्वार और दर्पण दोनों बंद रहेगा। ओम शिव। इस भविष्य के द्वार पर भी मां महाकाली विराजमान रहेगी। इस साधना के समय में ना तो आप भूतकाल में जा सकेंगे, ना भविष्य में आप उड़ान भर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहेंगे, ताकि आपकी साधना की जो ज्वाला है वो इतनी विशाल हो, इतनी विशाल हो कि कोई दुस्साहस न कर सके आपके आसपास फटकने का। ओम। ये शक्ति खोल दी जाए सदा सदा के लिए साधकों के लिए। शिव। बैलेंस। दर्पण इसीलिए हुआ। अब आप लोग आंखें बंद करके जैसे बैठे हैं, अपना जो आपका मंत्र दीक्षा में जो आपको मंत्र मिला था, जिसको आपने दशांश सिद्ध किया है, उसका मन ही मन जरा जप करें और ये देखें 5 मिनट का समय है। इस 5 मिनट के बाद हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। उस मंत्र का जाप करते रहें और सामने शिव परिवार को ध्यान दें, शिव परिवार पर ध्यान दें, प्रणाम करें शिव परिवार पर। शिव परिवार में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय और नंदी, ये पांचों लोग विद्यमान हैं। इन्हीं पे ध्यान रखें और अपना मंत्र जाप करते जाएं। अगर आपको सिर्फ इनको देखने में आनंद आ रहा है तो सिर्फ इन्हें देखते जाएं, कोई जाप ना करें, सिर्फ देखते जाएं, कोई जाप नहीं। क्योंकि आप परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए परिवार जो शिव परिवार है वही आपका प्रतीक है। शिव परिवार इसीलिए कि आप इसी प्रकार अपने परिवार में रहकर ध्यान साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। ये प्रतीक है। जो मंत्र जप कर सकते हैं मंत्र जप करते रहें। जिनको आनंद आ रहा केवल देखने में शिव परिवार, देखते रहें। तीन मिनट बाकी है, ध्यान करते रहें। जिनमें भी काली माँ आ रही है आगे, वो काली माँ नष्ट कर दी जाए, सभी की अनुभूति खोल दी जाए, सभी की अनुभूति खोल दी जाए।
साधकों की सबकी अनुभूति खोल दी जाए ताकि अपने बारे में भी अनुभूति कर सकें और दूसरों के बारे में भी अनुभूति कर सकें। हाँ, अभी मिलेगा ना सुरक्षा चक्र। साधना करें। ओम। जितने साधक साधना कर रहे हैं इन सबको द्वादश चक्र प्रदान किया जाए, उल्टा भी सीधा भी। ओम शिव। दोहरा चक्र प्रदान किया जाए, कोई चांस नहीं बचने का है। कड़कड़ा रही बिजली। हाँ, सभी के शरीर परिवर्तित हो रहे हैं। हाँ, बहुत तेज घूम रहे हैं चक्र। हाँ। सबको सुरक्षा है ना, कड़ी। ये सुरक्षा यथावत रखी जाएगी, काली मां हटाती जाएगी। इन सभी का आज्ञा चक्र सक्रिय किया जाए। आज्ञा चक्र सक्रिय रखें। बैलेंस। सारे पुण्य सक्रिय रहेंगे। सामना कराएंगे। ओम। काली मां पूरी तरह हटाई जाए। बैलेंस। मां महाकाली की सुरक्षा आप सबको प्राप्त रहेगी। कोई आपको छू भी न सकेगा, साधना में कोई विघ्न नहीं डाल पाएगा। इस पूरी पृथ्वी पे किसी की हैसियत नहीं जो आपको छू सके, जो आपकी साधना में खलल डाल सके। अपने आप कट जाएगा, बाहर ही आपको पता भी नहीं लगेगा। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। बैलेंस। बैलेंस। अब दोनों हथेलियां आपस में रगड़े, आंखों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी आंखें खोल देंगे। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कोई साधना करने बैठे तो ये आवश्यक नहीं कि आपके पास तमाम फूल और तमाम प्रकार की चीजें हों जैसे कि साधना में लोग प्रयोग करते हैं। कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, जैसे पूजन होता है। नहीं है तो मानसिक पूजा,
आंख बंद किया, भगवान भोलेनाथ जैसे जलाभिषेक हम कराते, आंख बंद करके वैसे जलाभिषेक हो गया। चलते फिरते काम चालू, कहीं काम बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। मानसिक आप प्रार्थना कर सकते हैं, मानसिक रूप से पुष्प चढ़ाएं, मानसिक रूप से उन पर जल चढ़ाएं, मानसिक रूप से भोग लगाएं, सब कर सकते हैं। सूक्ष्म रूप से बाबा को जब ज्यादा प्रसन्न करना हो तो पान का भोग लगाएं। बाबा पान खा के सब भूल जाते हैं, फिर तो पान खिलाएं बाबा को, ठीक है ना। बाबा को पान का भोग लगा दें, बहुत ज्यादा जब हो तो ऐसे आप कोई बहुत विशेष बंधन में नहीं बंधे हैं। आप साधना करने बैठे तो जो आपका पीत वस्त्र है इसको धारण करना आवश्यक है। ये आपको एक बहुत बड़े सिंबल की तरह है, जैसे ही धारण करेंगे पूरा दरबार सक्रिय हो जाएगा।